ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि को जो पूजा करते हैं उसके बारे में बताने। हमें उसे आंवला नौमी कहते हैं। यह छठ पर्व के बाद पड़ता है। कार्तिक मास तो ऐसे ही सब त्योहारों का ही दिन है। कभी दीपावली, कभी भैया दूज, धनतेरस, छठ, नाना प्रकार के इसमें पूजा पाठ त्योहार पड़ते हैं। देव उठनी एकादशी भी पड़ेगा। देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले और छठ के 2 दिन बाद हम लोग जो नौमी तिथि पड़ती है उसमें आंवला नौमी मनाते हैं। आंवला नौमी में कहानी ये है कि एक बार लक्ष्मी जी जो है वह भगवान विष्णु और शिव दोनों को ही पूजना चाह रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो बेलपत्र में गुड़ मिलते हैं और जो तुलसी जी में गुड़ मिलते हैं वो दोनों गुड़ आंवले के पेड़ में है। तो उन्होंने दोनों को उसमें मनन आवाहन करके आंवले का पूजा किया। तो आंवले के पूजा करने से हमें माँ लक्ष्मी, शंकर भगवान और विष्णु भगवान तीनों का ही फल प्राप्त होता है। अब आंवले नवमी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पूजा का संकल्प ले। बहुत लोग व्रत भी रहते हैं और अगर आप व्रत नहीं रह पा रही हैं तो आप पूजा भी करके भोजन ग्रहण कर सकती हैं। ये अपने अपने घर के और रिवाज के ऊपर कि कैसे करते। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। घर में मंदिर की पूजा पहले कर ले। उसके बाद से आंवले अगर आप गमले में लगाई हैं तो वहाँ पे चौक पूर ले और गमले को रख ले। गमले रखने के बाद से हमें सबसे पहले आंवला को जल से सींचना चाहिए। उसके ऐसे मौली आंवले में बांधना चाहिए, मैंने वस्त्र स्वरूप उनको अर्पण करेंगे। और या पीले रंग का गमछा हम गमले में लपेट देंगे या गमले पे उड़ा देंगे। उसके बाद से हम घी का इसमें दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और सफ़ेद जो होता है तिल वो हम दिए में भी डालेंगे और तिल अर्पण भी करेंगे आंवले को। और फल में हम आंवला ही चढ़ाएंगे। आंवला का पूजा करते हैं तो हम आंवला ही चढ़ाएंगे। और भगवान विष्णु का ध्यान रखेंगे और आप उसमें 9 बार चंदन लगाएंगे। चंदन नहीं हो तो आप हल्दी लगा सकती हैं 9 बार, 9 बार कुमकुम लगा सकती हैं, चौक पुर सकते। इस तरह से आप आंवले का पूजा कर सकते हैं। अगर किसी कारण बस आपके पास गमले में नहीं है आंवला तो आप बाहर भी ये पूजा कर सकती। अच्छा, बहुत जगह क्या होता है कि फेरी देने का रहता है। आप 108 बार भी गमले का चक्कर लगा सकती हैं और आंवला रख सकती है 108 या कम से कम 9 बार। अगर आप फेरी लगाने का जगह नहीं है तो आप मनन फेरी लगा सकते हैं, मन से कि हम इतना बार फेरी लगा। बहुत जगह सोसाइटी में क्या होता है कि हमारे गमले नहीं लगाने देते हैं गमले का पौधा और सोसाइटी में रहता है तो ऐसे कॉर्नर जगह पर लग जाता है कि हम फेरी नहीं दे सकते हैं। तो आप मनन फेरी दे सकते हैं। 9 बार आप घुमा के कच्चे सूत को रख दीजिए और मन से फेरी लगा के आप रख सकती हैं। अच्छा, अगर आपके पास पेड़ भी नहीं है, सोसाइटी में भी पेड़ नहीं है, आपके गांव में भी नहीं है या आप गमले में भी नहीं है, शहरों में मतलब गांव में तो रहता है ये सर पेड़ नहीं है, तो आप पूजा के पास विष्णु भगवान का फोटो रख के और वहाँ पे आप आंवला समर्पित कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप आंवला का पूजा कर सकती हैं। अच्छा, आंवले नौमी के दिन एक और कहावत परिचित है कि हमें इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी करना चाहिए। ऐसा हम लोग जब छोटे थे तो हमारी दादी नानी थी तो ऐसा हम लोग करते थे कि आंवले के पेड़ के नीचे जाके भोजन बनता था और सब लोग खाते पीते थे। इसके बाद से अगर आप किसी कारण में सब संभव नहीं है कि आप आंवले के पेड़ के नीचे जाएं और भोजन बना के खाएं और खिलाएं तो घर से भी कुछ बना हुआ चीज़ है तो ले जाके आप वहाँ खाना खा सकते हैं। अगर उतना भी नहीं तो कोई सूखा आइटम भी है, जैसे छठ के बाद हमारे यहाँ ठेकुआ बना रहता है या प्रसाद जो रहता है तो वो भी ले जाके हम आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खा लेंगे। क्योंकि उस दिन सब लोग बोलते हैं
कि सारे भगवान जो है आंवले के पेड़ पर वास करते हैं, क्योंकि कार्तिक माह में सभी भगवान जो है भूलोक पर विचरण करते हैं और उस दिन आंवले के पेड़ पे ही सब लोग अस्थायी निवास करते हैं नवमी के दिन। तो आप उस दिन आंवले के पेड़ का पूजा कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद से आंवले के पेड़ के पास आप बैठ के खाएंगी तो भगवान आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देंगे और सारे देवता वहाँ रहते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ होता है। तो हम बैठ के जब कुछ खाते पीते तो वो एनर्जी हमें भी प्राप्त होती है। तो ये भी एक आंवले का हम पूजा के दिन का महत्व है खाने का। अब बात यह है कि दीपदान आंवले का करने का। देखिए, आंवले के सुबह तो हम ऐसे पूजा कर लेंगे, कपूर से आरती कर लेंगे। शाम को क्या है कि हम आंवले के पेड़ के पास दीपदान करते हैं। तो आप संख्या में जैसे ले लीजिए 2, 5, 7, 9, 108, 21, 51, जितना मन करे आप आंवला ले लीजिए और आंवले को पहले बैलेंस बना के आप देख लीजिए कि कैसे मतलब टिक रहा है। उसके बाद से उसमें होल कर देंगे, आप छुरी से लेके गोल सा होल कर देंगे और उसमें गोल वाली बत्ती हम घी में डुबो के रखेंगे। और आंवले के पेड़ के पास आप जितना चाहिए उतना आप आंवले को कोई अच्छा सा अगर साफ जगह है तो चौक पूर के उसको वहीं पे जला के आंवले का दीपदान कीजिए, या उस तरह का जगह नहीं तो आप प्लेट में भी रख के आंवला जला के आप आंवले के पेड़ का दीपदान आंवला नवमी के दिन आप पूजा कर सकते हो। तो शाम में हमें कैसे दिया जलाना है, आंवले में रख के घी का दिया हमको जला के समर्पित करना। कम से कम आप 2 तो करिए ही, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी आप कर सकती हैं। और आंवला नवमी के दिन हमें श्री हरि का मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप व्रत है तो दिन भर आप कोशिश कीजिए किसी से बातचीत ना कीजिए, इधर उधर चुगली ना हो, और आप क्या कीजिए कि अपना मंत्र जाप कीजिए, लक्ष्मी जी का भजन सुनिए और विष्णु भगवान का। और जब ये इन सब पूजा के पहले आपको गणपति जी की पूजा करना, वो तो मैंने हर वीडियो में आप लोग को बताई। कोई भी पूजा हो, गणपति जी का भजन, गणपति जी का सर्वप्रथम पूजा हमको करना है। तो हम गणपति जी की भी पूजा करेंगे और हमें शाम को गणपति जी की आरती करनी चाहिए, फिर विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की, जितना आप चाहे आरती कर सकते हैं या मोबाइल में लगा के आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आंवले के दिन पूजा कर सकते हैं। और आंवला आप लोग को पता है कि औषधियों में उसकी गिनती होती है, आंवला खाना भी अच्छी बात होती है। तो आप उस दिन आंवले नवमी के दिन प्रसाद रूप में आंवला जरूर खाएं। उसके बाद से आप कुछ भी श्रृंगार का सामान चढ़ाए और लक्ष्मी जी का मान के आप चढ़ा सकते हैं, या दक्षिणा के रूप में आप पैसा निकाल दीजिए, या अन्य दान करना है तो अन्य दान कीजिए। कार्तिक माह में दान का बड़ा महत्व है। और जो आप आंवले का अगर फेरी दिए 108 आंवला है तो आंवला और जो भी आप अन्य दान किए वो सब आप ब्राह्मण को समर्पित कर सकती हैं, या आंवला आप प्रसाद के रूप में घर घर वितरण भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार आंवले नवमी का मैंने आप लोग को कथा मतलब पूजा करने का विधि बताई। कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इधर मैं आप लोग को कहानी दे नहीं पा रही हूँ, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं परेशान थी, तो मैं नहीं दे पा रही। इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आप लोग को कोई ना कोई धर्म की बातें या कहानी आप लोग को ज़रूर सुनाऊँ। ओम वासुदेवाय नमः।